नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम शख्सियत लेकर हम हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अदब की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये ख़त्तात नहीं और इनके हाथ महज एक स्ट्रोक से हर्फ को लफ्ज़ और लफ्ज़ को तुगरे में नहीं बदलते। ये ज़बान के माहिर नहीं हैं, मुसन्निफ़ भी नहीं है, लेकिन उर्दू ज़बान के लिए इनकी खिदमत पेश कीमत है। इनका नाम है सैयद मंज़र। इनका पस मंज़र ज़बान का नहीं है, लेकिन इस ज़बान के लिए उनका कंट्रीब्यूशन किसी ऐसे शख्स से कम नहीं जिन्होंने बड़े चाव से इस ज़बान को सीखा और इसके खतूत को अपने फ़न से एक नया मकाम दिया। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में ये क्या कर रहे हैं, तो आपको ये बताएं कि उर्दू ज़बान को कंप्यूटिंग और पब्लिशिंग से रोशनास कराने वाले ये शख्स का कंट्रीब्यूशन इस ज़बान के लिए किसी फ़नकार या कलमकार से कम नहीं है। उर्दू ज़बान को जानने वाले लोग इनके नाम से तो उनका तारुफ होगा, लेकिन इस रियासत में और इस शहर में उर्दू जानने वाले जितने भी लोग हैं तो इन पेज सॉफ्टवेयर से ज़रूर वो वाकिफ़ होंगे। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जितने भी फ़ॉन्ट्स आपको मिलते हैं वो इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए इन्होंने रिसेंटली फैज़ लाहौरी फ़ॉन्ट भी तैयार किया है और इनके बड़े कारनामों में कुरान शरीफ के हिंदुस्तानी नक्श को लिगेचर बेस्ड बनाना भी शामिल है। इससे ये होगा कि कुरान शरीफ को किताबत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे अब हम टाइप भी कर सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने ख़त को कंप्यूटर के कालिब में ढाला है। मिलिए मंज़र साहब से। मंज़र साहब, हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हमारे नाजरीन को अपने काम के बारे में कुछ बताएं। काम तो सिर्फ उर्दू की खिदमत करना है और बेसिकली हम लोग फ़ॉन्ट डिज़ाइन करते हैं उर्दू ज़बान के लिए
जी। अभी हाल ही में हमने नस्तालिक फैज़ नस्तालिक का एक ख़त डिज़ाइन किया है जो लिगेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है और कशिश के साथ है। ये ख़त दुनिया में पहली मर्तबा कशिश के साथ डिज़ाइन हुआ है और उसकी खूबसूरती और काफ़ी कुछ उसमें हमने नया कोशिश की है ताकि लोगों को पसंद आए। दूसरा, हमने अभी एक नस फ़ॉन्ट भी हाल ही में डिज़ाइन किया है जो जी। कुरान शरीफ के लिए है। अभी तक हौले कुरान जो किताबत होता था, अब उसे लोग टाइप कर सकते हैं। जी। एक ख़त को कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए कितना कितना मुश्किल है, कितना वक्त लगता है आपको ये सब काम करने में? लिगेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी तो काफ़ी मुश्किल है जी। और तकरीबन 3 साल का अरसा इसमें लगा, क्योंकि एक एक लिगेचर को कैलीग्राफी करके उसको ट्रेस करके और उसको फ़ॉन्ट की शक्ल देना काफ़ी मुश्किल काम था। और बस उर्दू से जो मोहब्बत थी उसने ये काम करवा लिया, वरना ये आज की तारीख में ये काम बहुत मुश्किल काम है। वो हाँ, नस्क फ़ॉन्ट हमारे हाँ। यहाँ बहुत मकबूल है। जी लेकिन आपने भी जो नया फ़ॉन्ट तैयार किया है फैज़ लाहौरी। जी, फैज़ नालोई जो है वो नस्तालिक स्क्रिप्ट है। जी। और नस्क स्क्रिप्ट जो है वो अरबिक रिलेटेड, जैसे इंडियन नस्क जो हौले कुरान में इस्तेमाल होता है जी हाँ, उसे जी नस्क हाँ। वो नस्क है। और जो उर्दू अखबारात में या आम फहम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है वो यूज़ किया नस्तालिक जाता है। है। हमने दोनों ख़त बनाए हैं, नस्तालिक भी डिज़ाइन किया है और नस्क भी डिज़ाइन किया है, ताकि लोग अरबी के साथ साथ उर्दू का भी कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो फ़ॉन्ट आपने जो ये फ़ॉन्ट तैयार किया है, ये ज़्यादातर अभी पब्लिशिंग में जो किताबों जी का हाँ। है, जो अखबारों की प्रिंटिंग वगैरह है, उसमें ज़्यादा काम जी जी, आएगा बिल्कुल बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। और ये जो आपने कुरान शरीफ जी के लिए जो फ़ॉन्ट तैयार किया है, तो अब क्या ऐसा है कि हम वाकई में कुरान शरीफ को टाइप किया जा सकता है जी उसके बाद? बिल्कुल, टाइप इवन आपको टाइप करने की भी ज़रूरत है। उसमें हमने एक ऐसा डेटाबेस दिया है कि यूज़र को अगर एक आयत अपने डॉक्यूमेंट में लेनी है तो बस वो क्लिक करेगा और वो एक आयत टाइप होके आ जाएगी, ताकि यूज़र कोई गलती नहीं करे, या यूज़र ज़ेर ज़बर कोई उस पर गलती कर सकता है तो जी, बिल्कुल। वो गलती के भी हमने वो चांस नहीं रखा है। यूज़र डायरेक्ट क्लिक करेगा, वो आयत टाइप होके आ जाएगी, यूज़र अपने डॉक्यूमेंट में उसको सेट कर सकता है।
तो मतलब वो टाइपिंग नहीं हुई, वो सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, तो बिल्कुल। बेसिकली आप क्या, ये एक आम आदमी के लिए अगर आप एक्सप्लेन करें, क्या एक डेटाबेस है जिसमें सब आयत? जी, एक ऐसा डेटाबेस बनाया है जिसमें पूरे कुरान को टाइप करके, प्रूफ रीडिंग करके जी। उसमें फीड कर दिया गया है। अब यूज़र कोई एक पेपर या एक लेटर डिज़ाइन कर रहा है, उसे अचानक रेफरेंस के तौर पे एक आयत कुरान की ज़रूरत पड़ गई, तो उसे जो आयत लेनी है वो सूरे वाइज, आयत वाइज क्लिक करेगा, वो आयत टाइप होके आ जाएगी। उसके बाद अगर उसे ट्रांसलेशन की भी उसकी ज़रूरत है, तो हमने जो भी मौजूदा ट्रांसलेशन है जिसमें जिन्होंने उर्दू का ट्रांसलेट किए थे, चाहे किसी भी फ़िरके का हो, वो सब उसमें डाल दिया गया। यूज़र जो है जिस फ़िरके का होगा उसको उस फ़िरके का ट्रांसलेशन तैयार मिल जाएगा, वो क्लिक करेगा, उस आयत के नीचे उर्दू का ट्रांसलेशन नस्ताले ख़त में आ जाएगा, फिर यूज़र अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। तो ये इंटरनेट के थ्रू यूजर्स को मयसर होगा क्या? इसके बहुत से ज़राए हैं, इंटरनेट से भी मैसर हो सकता है, लेकिन और हमने टारगेट किया है कि एक जो किताब की दुकान है जी। या सुपरमार्केट है या ऐसी जगहों पे ये आसानी से लोगों को मिल जाए, ये टारगेट किया हुआ है हमने। और इंटरनेट पे तो इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए टारगेट है, क्योंकि उनको ज़्यादा आसान रहता है इंटरनेट से शॉप करना। जी। वो उनके लिए बहुत क्रेडिट कार्ड, पेपाल या दूसरे बैंक अकाउंट वगैरह से वो आसानी से ख़रीद सकते हैं वहाँ से। तो इन दोनों फॉन्ट्स को आप एक साथ में पैकेज कर रहे हैं? इन दोनों फ़ॉन्ट्स को एक साथ में भी पैकेज कर रहे हैं और अलग अलग भी कर रहे हैं। मदारिस के लिए हमने जो वर्जन बनाया है उसका नाम है अल-मक्तब। उसमें नस्तालिक भी है, नस्ख भी है, लेकिन नस्तालिक बेसिक वर्जन है जिसमें कशिश नहीं है, जी। क्योंकि मदारिस में कशिश वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो प्रोफेशनल न्यूज़पेपर और बुक पब्लिशर्स वगैरह के काम का है। तो ये दोनों वर्जन दोनों रहेगा। ये जो कशिश फीचर है इस
फ़ॉन्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हमारे नाज़रीन को बताएंगे उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? कशिश का सही इस्तेमाल अशार में है, या कोई आप गज़ल देख लें, जब गज़ल को आप जस्टिफाई करते हैं एक शेर के नीचे बिल्कुल एक शेर आना चाहिए, जी तो कशिश उसमें अहम किरदार अदा करेगा। जी कातिब इसलिए कातिब कातिब कहलाता है कि वो जस्टिफिकेशन जो है एकदम परफेक्ट देता है। और अभी तक जितने भी नस्तालिक फ़ॉन्ट या जितने भी नस फ़ॉन्ट थे वो कशिश के बगैर थे। तो यूज़र जब प्रिंटेड बुक्स देखता था उसको लगता था कि ये कंप्यूटर का वक्त है। जी अब जो है यूज़र पहचान नहीं पाएगा कि ये कंप्यूटर से किया गया है कि किसी कातिब ने हाथ से लिखा गया जी। है। ये फ़ॉन्ट में कशिश में खसूसियत है। तो वो जो आप अभी दिखा रहे थे कंप्यूटर पे, तो कैलीग्राफी जी जब डिज़ाइन करना है आपको कोई, जी तो उसके उसमें ये काफ़ी खासा इम्पोर्टेंट है ये। और जो काम है फ़नकार का उसे कहीं कम तो नहीं कर देगा, क्योंकि आमतौर पर अमूमन लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को अगर आप इसमें इस्तेमाल करें तो हमारा फ़न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या सूरत नज़र आती है इसमें? देखिए, जो फ़नकार है वो और बेहतर फ़नकार बन सकता है अगर इस ख़त को कंप्यूटर पे इस्तेमाल करेगा, कि वो ख़त का सही इस्तेमाल वो कातिब या वो फ़नकार ही कर सकता है। आम यूज़र सिर्फ टाइप कर सकता है, लेकिन एक फ़नकार अगर इस ख़त को लेके कंप्यूटर पे काम करेगा तो अपने फ़न का दुगना मुज़ाहरा करेगा। तो ये कहना गलत है कि फ़नकार ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फ़नकार जब तक हैं जब तक ये ख़त हैं। अगर लिखने वाले ही नहीं रहेंगे तो ख़त बनना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपका बेस जो सॉफ्टवेयर का है तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत आपको है, जी वही लिख के आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो काम उन्होंने पहले किया है। जी, बिल्कुल वही है। अगर वो ना हो तो काम करना और मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारा फैज़ नस्तालिक जो ये ख़त बना है, ये बगैर फ़नकार के बनाएगा। मतलब एक फैज़ मुजद्दिद, अभी आगे मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा। उनका लिखा हुआ तकरीबन 30 साल पहले का उनका लिखा हुआ था। उसको ही लेके हमने पूरा ख़त तैयार किया हुआ है। अच्छा, जी। उनके बारे में बताइए, फैज़ मुजद्दिद लाहौरी साहब के बारे में। फैज़ साहब तो इस वक़्त हमारे दरमियान है नहीं, लेकिन उस बम्बई की मशहूर शख्सियतों में से रह चुके हैं वो। जी मतलब उस ज़माने में किसी भी फ़िल्म का टाइटल, जो उस ज़माने में सब उर्दू टाइटल हुआ करते हैं फ़िल्मों के, चाहे पाकीज़ा हो, और काफ़ी पिक्चरों के टाइटल उनके ही हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा। जी। और लाहौरी ख़त में वो उस्ताद माने जाते थे हिंदुस्तान में, उनसे बेहतर लाहौरी ख़त कोई नहीं लिख सकता था। जब हमने इस ख़त को डिज़ाइन करने का सोचा तो बस वही एक शख्स सामने आया, और वो शख्स था नहीं, लेकिन उनके एक शागिर्द असलम की रतपुरी, वो अभी हयात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा, और उन्होंने पूरी मदद की हमारी उस ख़त को ज़िंदा करने में। जी, तो आपने नाम इसको उन्हीं का दिया हाँ, इस इस फ़ॉन्ट नाम उनके ही नाम पे दिया, फैज़ सालिक। को? जी। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ख़त को इस्तेमाल कर सकें, इसके क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए हमने एक लो लेवल का वर्जन बनाया है, उसकी कॉस्ट भी एकदम कम रखी है ताकि आम आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सके। मेन टारगेट यही है। आमतौर पे हम देखते हैं मार्केट में कि सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं, ख़ास तौर पर जो रीजनल लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर हैं तो काफ़ी कीमत रहती है उनकी। आपके सॉफ्टवेयर की कीमत कैसी होगी? देखिए, ये बात तो सही है कि जो रीजनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि यूज़र, अंग्रेज़ी के सॉफ्टवेयर, उनके यूज़र पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम रखते हैं, ज़्यादा बिकता है। रीजनल सॉफ्टवेयर उर्दू ज़बान के जैसा सॉफ्टवेयर है, वो महंगा इसलिए हो जाता है कि यूज़र कम है। उर्दू वाले जो है बहुत महदूद हैं दुनिया में। अब तो माशाल्लाह काफ़ी उर्दू वाले जो हैं जी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी कॉस्टिंग ऐसी रखी है कि आम आदमी आसानी से ख़रीद सके। इवन इंग्लिश जो सॉफ्टवेयर हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, उनसे भी कॉस्ट कम रखी है, ताकि जितने ज़्यादा उर्दू को बढ़ावा हो सके वो हो, वो हो। और लोग लीगल इस्तेमाल करें, पायरेटेड वर्जन इसका इस्तेमाल ना करें।
आपने अखबारों के लिए, जो उर्दू ज़बान के बारे में आपने जिक्र किया, तो अखबारात के लिए, टीवी चैनल्स के लिए आपने काफ़ी काम किया है। जी। तो उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल कैसा, आपको क्या लगता है कि कैसा है? बढ़ावा मिलेगा, ज़बान रहेगी? देखिए, उर्दू ज़बान, ये गलत फहमी है लोगों में कि उर्दू ज़बान ख़त्म होगी। उर्दू ज़बान कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कहीं भी मदारिस हैं और मदरसे कभी ख़त्म होंगे नहीं। पाकिस्तान में तो खैर रहेगी, जी। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें। नहीं, हिंदुस्तान में जब तक मदारिस हैं, जब तक उर्दू ज़बान तो होगी। जी। तो उर्दू ज़बान तो ख़त्म नहीं होगी। उर्दू अखबारात हैं, उर्दू मैगज़ीन, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू स्कूल्स हैं अभी। तो ये लोगों को सिर्फ गलत फहमी है कि ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी। ये ज़बान अब कंप्यूटर से जुड़ गई, आगे रोटी से भी जुड़ जाएगी, तो खुद ब खुद तरक्की करेगी। बस ये लोगों में गलत फहमी होगी कि उर्दू ज़बान जो है मुसलमानों की ज़बान है। जिस दिन ये गलत फहमी ख़त्म हो जाएगी, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान हो जाएगी, उस दिन उर्दू खुद ब खुद तरक्की करेगी। ये बिल्कुल सही बताया आपने कि एक परसेप्शन बन गया है कि मुसलमानों की ज़बान जी। है। तो ये क्यों है, और इससे निकलने की का कोई रास्ता? अभी जो NCPUL है, जो नेशनल प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज, जो दिल्ली में है, जो हिंदुस्तान में हुकूमत हिंदुस्तान ने जो उस सिलसिले में जो कदम उठाया, वो काफ़ी अच्छा है। कि वो, अभी मैं यहाँ का सर्वे किया था बॉम्बे में, तो उसमें 60% नॉन मुस्लिम जो है वो NCPUL का कोर्स कर रहे हैं बॉम्बे में, उर्दू ज़बान का। अच्छा। जी। तो उर्दू अब दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं, और ये NCPUL की ये कोशिश ज़्यादा कारामद साबित हो रही है। उनके सेंटर हर जगह खुल रहे हैं, और नॉन मुस्लिम जो, जिनको उर्दू नहीं थी, वो दिलचस्पी है उर्दू से, वो लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल इसमें काम हो रहा है। और जो आपका, जब ये फ़ॉन्ट आम लोगों के पास पहुंचेगा और उनको एक्सेसिबल होगा, तो इससे भी ज़बान की तरक्की? हाँ, बिल्कुल होगी तरक्की, ज़बान की बिल्कुल तरक्की होगी। जब ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे इस जी। फ़ॉन्ट को। अभी तो उर्दू में बहुत तरक्की होना बाकी है। अभी उर्दू का स्पीच टू टेक्स्ट इंजन बन रहा है। मतलब थोड़े दिन में आप देखेंगे, आप सिर्फ बोलेंगे और वो उर्दू टाइप होगी। इस लेवल पे उर्दू जा रही है आगे, और लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो जाएगी। उर्दू ज़बान में लिटरेचर वगैरह उसको छोड़ के ज़बान के मामले में और टेक्निक के बारे में, और आपका इस फील्ड में कैसे रुझान हुआ? कोई ज़्यादा काम तो इसमें, एटलीस्ट इंडिया में तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा इसमें? मैं 1988 में कंप्यूटर फील्ड में आया था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कम जगह कंप्यूटर था। तो टाइप करते करते मेरा ख्याल है कि इसमें उर्दू ज़बान नहीं है। फिर मैंने अपनी सर्च शुरू की कि मुझे उर्दू टाइप करना था कुछ। तो मैंने सर्च की तो पता चला उर्दू है ही नहीं कंप्यूटर में। बस उस दिन से मेरी कोशिश रही थी कि उर्दू को कंप्यूटर पे लाना है, और उस मेहनत करते 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 इस स्टेज पे पहुंच गए कि आज उर्दू को इस कंप्यूटर पे हमने ले आए, जैसा चाहते थे। और आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा नहीं है, बस उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इस फील्ड में आ गया कॉलेज के फ़ौरन बाद से ही। तो आप प्रोग्रामिंग के फील्ड से? जी हाँ, प्रोग्रामिंग से फील्ड। मैं ऐसे एक्चुअल में कंप्यूटर फील्ड में MCA हूँ। जी। जी, उस फील्ड पे ही रह के काम करता हूँ, और कैलीग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती थी शुरू से ही। आप करते हैं? जी, मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कैलीग्राफी की बारीकियों से वाकिफ़ हो गया हूँ। जी। तो ये जो प्लस पॉइंट मुझे मिला, क्योंकि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आती थी, कैलीग्राफी से भी प्लस पॉइंट था, और मेरे साथ बहुत अच्छे लोग कैलीग्राफर्स साथ में आ गए, इस वजह से हम कामयाब हो गए। आमतौर पर यही होता है कि या तो बहुत अच्छा प्रोग्रामर होता है या बहुत अच्छा कैलीग्राफर होता है, कोई एक शख्स किसी में नहीं आती। ये उर्दू ज़बान आज तक जो कंप्यूटर पे सही तरीके से नहीं आ पाई, इसका मेन रीज़न यही है। आपके साथ आपकी टीम भी होगी जिसमें कैलीग्राफर्स जी, होंगे? मेरी पूरी टीम है। डॉक्टर रेहान अंसारी, जिन्होंने लाहौरी नस्ताली को ट्रेस किया। आरिफ अंजुम अंसारी मालेगांव से हैं ये, इन्होंने कुरान का नस फ़ॉन्ट उन्होंने ट्रेस किया। अहमद साहब हैं जो फ़ॉन्ट प्रोग्रामर हैं, और अनवर साहब है जो बैक एंड में काम करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह का। मतलब पूरी टीम है हमारी। असलम किरतपुरी साहब सुपरवाइज़र, जो लाहौरी नस्तालिक फैज़ साहब के शागिर्द थे, जी। उन्होंने एक एक बारीकी से एक एक लफ्ज़ को देखते थे कि नहीं ये ख़त सही नहीं, फैज़ साहब ऐसा लिखा करते थे, तो उसको उनके मुताबिक उसको सही किया जाता था। तो एक पूरी बहुत अच्छी टीम मिल गई, इसलिए हमने जिनका एक सॉलिड सा बैकग्राउंड है लैंग्वेज में। आपका फ़ॉन्ट मार्केट में कब मिलेगा? इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में ये मार्केट में अवेलेबल होगा। अच्छा, हमें ये जो आपने बताया कि किस तरह से डिज़ाइन होता है पूरा, जो दोनों फ़ॉन्ट्स हैं, ये जो प्रोसेस है डिज़ाइन का आपका, और जो पूरी टीम है आपकी जो इसको डिज़ाइन करती है, उसके बारे में हमारे नाजरीन को पूरी जानकारी हो,
तो हमें वो दिखा देंगे आप? जी बिल्कुल, दिखा देंगे आपको। जी। नाजरीन, प्रोग्राम शख्सियत का ये शुमारा यहीं ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। शब ख़ैर।